नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मौर्य चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आने वाली जो खेती है लगाने वाली, मैं आप सबको तुरंत जानकारी देता हूं इस चैनल के माध्यम से। और किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अप्रैल माह में अगर मूली लगा रहे हैं तो किन सावधानियों से आपको लगानी है, क्योंकि किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि अगर आप अप्रैल महीने में मूली की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो कीड़े लगते हैं, या गर्मियों में किसान भाइयों जो दीमक है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि आप फरवरी या मार्च में लगाएं तो आप कौन सी दवा का प्रयोग करें, लेकिन अगर आप अप्रैल माह में मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग बहुत सावधान हो करके तभी आपको मूली की खेती करना है। तो कौन सी फर्टिलाइज़र छोड़ना है, किस तरह से आपकी मूली जो हमारे पिछले 2 महीनों से निकल रही है, चमक उसमें है, इस तरह से आपकी मूली अप्रैल माह में निकलेगी, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए वीडियो में आप सबको मैं बताता हूँ। किसान भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आधे पे आप वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो संपूर्ण जानकारी आप सबको नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सब पूरी वीडियो देखें। किसान भाइयों, मैं पहले बात कर लूं कि आप खेतों की तैयारी किस तरह से करना है। तो किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल माह में मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको गोबर की खाद नहीं छोड़ना है, क्योंकि गोबर की खाद अगर आप छोड़ोगे तो जब आप पानी लगाओगे जो उसका कालापन रहता है वो आपकी मूली पर आ जाएगा, इसलिए आप गोबर की खाद मत छोड़िए। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 बोरी DAP का प्रयोग करना है। इसके बाद में आप पोटास की मात्रा 25 किलो ले सकते हैं। और अगर 1 एकड़ आप लगाना चाहते हैं तो लगभग थ्यूराडान आपको 5 किलो लेकर के आना है। किसान भाइयों, जो थ्यूराडान आपको 5 किलो लेकर के आना है, तो जो खाद मैं बताया हूँ उन खादों में आप मिला करके और खेतों में बुरकाव कर दीजिए। लेकिन किसान भाइयों, आपको और ध्यान रखना है, थ्यूराडान जो फरवरी माह में आप लगाए थे उसमें मैं बताया था कि आप थ्यूराडान छोड़ करके और अपनी मूली में चमक ला सकते हैं, दीमक नहीं लगेगा। लेकिन जो अप्रैल माह में आप लगा रहे हैं मूली, तो उसमें एक फर्टिलाइज़र आपको और छोड़ना है, वो कौन सी है मैं आप सबको बताऊंगा। अब जब आप मूली लगाएं तो आप नाली बीज से लगाएं किसान भाइयों, क्योंकि बहुत ही लंबी निकलेगी। मेड़ बीज से लगाना है। और मैं बता दूं कि आपकी मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बलुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बलुई रहेगी तो उसमें रोग ज़्यादा लगेगा। अब मैं बात कर लूँ कि आपको कौन सी दवा छोड़ना है। तो किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई आप करें तो आपको मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये दवा ला करके, किसान भाइयों कत्सु नाम से आती है, उसको ला करके और जब आप पानी लगाएं अपने मूली में, किसान भाइयों ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी मूली कभी नहीं ख़राब होगी, चाहे जितना तापमान हो जाए। कत्सु नाम से आती है, वो आप फर्टिलाइज़र ला करके और जब आप पानी लगाएं तो आप उसमें बुरकाव कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि जो दीमक रहेंगे वो मर जाएंगे, आपकी मूली बहुत सही रहेगी, चमक उसमें आ जाएगी। जब जब आप पानी लगाओ तब कत्सु का प्रयोग करके आप अच्छा रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अब मैं बता दूं कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। तो आपको देसी वैरायटी नहीं लगाना है किसान भाइयों, आप सिजेंटा के नाम से आती है उसको लगा सकते हैं, या फिर कोई भी आपके क्षेत्र में मिल रहा है, केवल हाइब्रिड बीज का आपको चयन करना है। गर्मियों में देसी मूली चल जाती है किसान भाइयों उधर सर्दियों में, लेकिन आपको इस तरह से खेती करना है कि आपको नुकसान न लगे, क्योंकि इस समय जो मूली का भाइयों। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, क्योंकि बहुत से किसान हमारे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बता दूं कत्सु किस तरह से रहता है। तो जिस तरह से आपको दानेदार थ्यूराडान मिल जाएगा, उसी तरह से आप जब कत्सु लेके आएंगे तो दानेदार हरे दाने में रहेगा, उसको आप ला करके और बहुत ढंग से आपको छिड़काव करना है। यानी छिड़काव मशीन द्वारा नहीं करना है आपको, आप यूरिया में मिला सकते हैं, लेकिन आपको यूरिया बहुत कम रखना है, क्योंकि जब आप यूरिया ज़्यादा मार दोगे किसान भाइयों तो बहुत ही
आपकी मूली ग्रोथ कर जाएगी। किसान भाइयों, जिस तरह से मैं बताया हूं, अगर आप इस तरह से खेती करोगे तो आपकी जो मूली है नंबर 1 निकलेगी और मंडियों में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे आप सबको तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं कि मेरी जानकारी कैसी है। और आप लगाइए मेरे कहने से जो मैं दवा बताया हूँ। अगर आप अप्रैल में मूली लगा रहे हैं किसान भाइयों तो ये आप दवा का प्रयोग कर दीजिए, आपकी मूली नहीं ख़राब होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन जब आपको सिंचाई करनी है तब कत्सु का प्रयोग करना है। आप छिड़काव कर दीजिए उसे में हाथों से या फिर बालू में मिला करके। आपको बार बार यूरिया नहीं डालना है। अगर बार बार यूरिया आप छोड़ोगे तो आपकी पत्तियाँ वो बड़ी हो जाएंगी और आपका मूली का साइज हो छोटा रह जाएगा, इसलिए वो वज़न में रहता है। किसान भाइयों, आप सब बालू में या मिट्टी में मिला करके और खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जब आप पानी लगाएं तब एक बार उसको हल्के बुआई आपको कर देना है ज़रूरी। किसान भाइयों, और भी जानकारी लेने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द किसान भाइयों चैट के माध्यम से आप सबको मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कौन सा रोग लगता है किस महीने में। मैं बहुत जल्दी मिर्ची की जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूं कि मिर्ची से किस तरह से आप इनकम ले सकते हैं, कौन सा उसमें रोग लगता है, रोगों की क्या सावधानियां अपनानी होगी। आप सबको बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।